नमस्कार, मैं आरती शर्मा छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शो में रोज़ एक नई पर्सनैलिटी आती है और हम आपसे उनकी मुलाकात करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं राजेश अग्गी जी, जो कि सीनियर डिप्टी मेयर हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे शो में। धन्यवाद आपका। यस सर। सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा जन्म जो है 1974 में पंजाबी खत्री परिवार में हुआ। जी सर। मेरे पिताजी शुरू से ही राजनीतिक लोगों की सेवा में हैं आज तक। जी। मेरी माताजी टीचर रहे हैं और मैं खुद भी शुरू से ही राजनीतिक जो भी लोगों की सेवा भाव में, क्योंकि पिताजी पिछले 4 प्लान लगातार मेरे पिताजी पार्षद रहे। उसके बाद पिछली प्लान में 2013 में मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी। जी सर। तो अब 2018 में मैं खुद पार्षद बना। तो उसमें शुरू से ही पिताजी के साथ भी, फिर वाइफ के साथ भी, फिर आज मैं खुद बन गया हूँ। तो उसमें लोगों की सेवा में, लोगों के किसी भी कार्य में, लोगों के सुख दुख में हर वक्त उनके साथ रहते हुए हमारे वार्ड की जनता का प्यार है। उन्होंने हमें लगातार 6 बार एक ही वार्ड से पार्षद बनाया। ये उनका प्यार है। हम लोग भी उनके सुख दुख में, उनके किसी भी काम में, रात को चाहे किसी भी 24 घंटे उनके साथ, हर वक्त उनके किसी भी सुख दुख में कोई भी उनका कार्य होता है तो उनमें हम उनके साथ रहते हैं। तो मैं असल में दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और दयाल सिंह कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का 1989 में मैं सेक्रेटरी पद पे भी रहा, स्टूडेंट यूनियन भी। जी सर। और उसके बाद भी अब मैं जो है पार्षद भी हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में जनवरी में मुझे रामनगर मंडल का मंडल अध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद 20 नवंबर 2020 में उन्होंने नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर के पद की जिम्मेवारी भी मुझे सौंपी है, जिसका मैं सारे शहर वासियों के सहयोग से, सभी को साथ लेकर चलते हुए सब विकास कार्य करवाने में सारे शहर में मैं अपनी भूमिका जो है अच्छे से निभा रहा हूँ। ये तो खैर लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई भी कार्य रहता है तो मैं उसमें उनके साथ हर वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता हूँ। सर, जो आपकी पोजीशन है सीनियर डिप्टी मेयर, तो इस पोजीशन की रोल्स एंड ड्यूटी क्या है? ऐसे जी, शहर के जितने विकास कार्य हैं उसके लिए शहर में 20 वार्ड हैं। तो 20 वार्ड में सभी अपने पार्षद भाइयों के साथ मिलकर, भाइयों बहनों के साथ मिलकर शहर के विकास कार्य में पूरा अधिकारियों के सहयोग से अच्छे से सारे विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सभी पार्षद अपने अपने एरिया में अच्छे से सारे कार्य, विकास कार्य जो हैं शहर के करवाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद करनाल के, क्योंकि हमारे वो विधायक भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के, तो उनके जो उन्होंने जिम्मेवारी हमें सौंपी हुई है उसे हम अच्छी तरह से सारे मिलकर निभा रहे हैं। हमारी मेयर मैडम हैं रेणु बाला गुप्ता जी, उनका भी सहयोग रहता है। हम सब मिलकर शहर के विकास कार्यों में अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो जिम्मेवारी है, मान लो मेरे पास अब सीनियर डिप्टी मेयर का पद है, तो मैं अब सुबह 10-11 बजे से शाम को 5 बजे तक, कोशिश तो रहती है क्योंकि उसके बीच में मीटिंग्स भी रहती हैं, कई बार सुख दुख में भी जाना होता है, तो उसमें जितना मैक्सिमम हो पाता है। मेरा 103 नंबर रूम है नगर निगम कार्यालय सेक्टर 12 में, तो किसी को कोई भी कार्य हो तो उसके लिए वो मुझे मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अपनी जो भी हमारी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है उसे हम अपना अच्छे से जो निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी तो आप बहुत ही रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे हैं, तो इससे पहले आप किस प्रकार का काम करते थे? क्या कार्यभार था आपके ऊपर? पहले मैं पिताजी के साथ जब वार्ड के पार्षद थे तो उनके साथ सहयोग करके अपने वार्ड के लोगों की सेवा में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं। उसमें धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, उन सब में अब मैं वैसे पिछले 15 साल से हमारे रामनगर में श्री अमरनाथ युवा मंडल के नाम से हमारी संस्था है, जो वहाँ अमरनाथ जी की यात्रा पर बालताल में और बराड़ी मार्ग पे लंगर लगाती है, उसका प्रधान भी हूँ पिछले 15 साल से मैं। और मैं इनसे अपना आशियाना जो हमारे करनाल में
राजकुमार जी हैं, इनकी पूरी की टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो गरीब, लाचार और मंदबुद्धि लोग वहाँ जो रह रहे हैं, उनकी सेवा में वहाँ आना जाना काफ़ी रहता है। उनके साथ सहयोग करके जहाँ हो पाता है पूरी मदद की जाती है सभी के सहयोग से। और भी काफ़ी संस्थाओं से मिलकर, जैसे गरीब लड़कियों की शादी होती है या और भी बहुत सारे ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ के हम भाग लेते हैं। और शहर वासियों के साथ मिलकर पूरी कोशिश रहती है कि उनकी सेवा में कहीं कोई कमी ना आए। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए उसके लिए मेहनत लगती है। तो सर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको ये जो पद मिला है इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे आपको ये पोजीशन मिली? ऐसा है, मेरे पिताजी पिछले 30 सालों से, हमारा परिवार पार्षद है रामनगर से, तो मेरे पिताजी पिछले 45 से 50 सालों से लोगों की सेवा में हैं। जी सर। और उसके साथ मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उन्होंने देखा कि भाई इन लोगों को हमारा कार्य देखते हुए ये जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें दी है। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो लाइन पार एरिया था, जो हमारा क्षेत्र था, आज तक कितनी भी सरकारें आई, कितने भी नगर, चाहे हम लोग जैसे 6 बार से लगातार पार्षद रहे हैं, तो सभी चेयरमैन भी बने, नगर पालिका था, नगर परिषद बना, अब नगर निगम है करनाल, तो किसी ने भी आज तक हमारे एरिया के बारे में कभी नहीं सोचा। ये पहले मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, जिन्होंने शहर में हर एक क्षेत्र में उन्होंने हर एक को प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने हमें लाइन पार क्षेत्र से हमारे कार्य को देखते हुए अपना आशीर्वाद दिया, हमें सीनियर डिप्टी मेयर के पद से नवाजा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद करता हूं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि एक तो वो ये देखते हैं कि हर एक जाति को, हर एक व्यक्ति को, हर एक, वो जाति पात में विश्वास नहीं रखते, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। 36 जातियों के लोग हैं, 36 बिरादरियों के लोग हैं, उनको सबको साथ लेकर चलते हैं वो। तो उन्होंने इसी लिहाज से सभी क्षेत्रों के लोगों को भी वो साथ लेकर चलते हैं। अभी कोई भी एरिया खाली ना रहे, हर एक को जिम्मेवारी दी जाए ताकि विकास कार्य अच्छे तरीके से किया जा सके। क्योंकि अगर एक ही क्षेत्र से अगर हम बना देंगे तो उसी क्षेत्र का विकास कार्य होगा। अगर सभी क्षेत्रों से अगर जिम्मेवारी दी जाएगी तो उसमें जो है वो अच्छा रहता है। तो ये उनका आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर, और उन्होंने हमें जो जिम्मेवारी दी है, हम उनके दिए हुई जिम्मेवारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, आप रामनगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो सर ये जो मंडल है इसके बारे में हमें कुछ बताएं। रामनगर हमारे भाजपा परिवार में हम लोग 2013 में हमने भाजपा ज्वाइन की थी। जी सर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को के कार्यों को देखते हुए, वो उससे पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमें गर्व है हमारे राजा पर कि उन्होंने इतने अच्छे जो कार्य किए हैं। उन्होंने आज विश्व में भारत का नाम आप सब जानते हैं, भारत की पोजीशन क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए, पीछे कोरोना आया 2020 में, सारा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी एक व्यक्ति को भी भूखा नहीं सोने दिया, सबको फ्री राशन दिया, जो कि आज तक भी मिल रहा है। और ये देखिए, आज तक वैक्सीन देखिए, आज तक भारत में कभी भी कोई भी अगर कोई भी बीमारी, कोई समस्या आई है तो उसके लिए वैक्सीन बाहर से परचेज की जाती थी। आज 200 करोड़ के करीब वैक्सीन जो हमारे देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई गई। और बाहर विदेशों में भी उनको भी ये जो सप्लाई की गई हमारी वैक्सीन, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। आज देखिए, कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारी वैक्सीन से। देखिए, नहीं तो कोरोना एक बार तो कितना डर गया था इंसान, है ना, लेकिन अब हमारी वैक्सीन कामयाब रही। तो ऐसे ही हमारे आज देखिए, बाहर विश्व में किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आज हमारी क्या पोजीशन है बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। आज हम लोग टीवी में, वैसे भी आजकल मोबाइल में हर वक्त हर चीज़ हमारे सामने होती है। अभी बाहर हमारी आज की पोजीशन और पहले की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो उसके लिए हम अगर माननीय प्रधानमंत्री, ऐसा राजा हमारी किस्मत सबकी
हमारा सौभाग्य है सबका कि हमें ऐसा राजा मिला है जो सारे देश को अपने परिवार की तरह, अपने बच्चे की तरह वो ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। इससे उनकी देखते हुए हमने भाजपा भी ज्वाइन की। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब से वो आए हैं आप देखिए पूरा काम सारे प्रदेश में एक समान विकास कार्य हो रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हुए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सभी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरी के लोगों के हर, अब आप पीछे देखिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि जितने भी हमारे सभी जातियों से जो महान हमारे लोग हुए हैं पैदा, उन लोगों की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। आप पीछे देखिए सभी जितने भी हमारी जातियाँ हैं, आप परसों भी ब्राह्मण समाज की परशुराम जी की जयंती मनाई गई, उससे पहले भी कश्यप जयंती मनाई गई, उससे पहले भी गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, और सभी की लगभग सभी जो है जातियों की अभी अगले महीने शूरशाह सैनी जी की जयंती हिसार में मनाई जा रही है। तो राज्य स्तरीय ये जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने सभी को साथ लेकर, आप ये देखिए आज से पहले करनाल की क्या पोजीशन थी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है जो करनाल में रहते हैं, पूरे प्रदेश में क्या पोजीशन थी। अब आप ये देखिए कि प्रदेश में आज बिना, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है, जीवन में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं मेरिट के आधार पर। जो बच्चे हमारे पढ़ाई में तेज़ हैं, जो इंटेलिजेंट है, उन्हीं बच्चों को आज कुर्सी पे बिठाया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें। अब आप देखिए जीवन में पहली बार, कभी किसी ने सोचा था आधे से ज़्यादा सरपंच अंगूठा छाप होते थे जिनको पता ही नहीं होता था भाई हमने अपना काम कैसे करना है। अधिकारी जो उनसे लिखवा लेते थे वो बिना पढ़े अपना अंगूठा लगा के ख़त्म। अब देखिए सारे 8वीं और 10वीं पास परीक्षा उन्होंने रख दिया, अब भी हमारे सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, हमारे पंचायत समिति के, जिला परिषद के, देखिए सारे पढ़े लिखी, और नगर निगम के भी पीछे चुनाव हुए उसमें भी सारे 10वीं पास 12वीं पास सब रखा हुआ है उनको सरकार की तरफ से। तो ऐसा है, तो ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखिए आप सारे हरियाणा में महिला थानों का निर्माण कराया गया। आप देखिए अब महिलाओं को कोई भी अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो उसके लिए वो बेझिझक होकर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। ऐसा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनके ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि आज से पहले भी मुख्यमंत्री जितने आए हैं आप ये देखिए, आप उनकी तुलना इनसे कीजिए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये तो समाज में जो सभी के लिए जो कार्य होता है वो कार्य 1 मिनट में हो जाता है। और हम लोग कभी कोई भी किसी का पर्सनल अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा ये कार्य करवा दो, उसके लिए कोई कहता भी नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे सख्त है। वो कहते हैं जो सामाजिक सबके लिए है उस कार्य को लेके आओ, और उस कार्य के लिए कभी ना नहीं है। उन्होंने अब पूरे प्रदेश को, अब मैंने देखा इतनी एज होते हुए भी हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैंने देखा कोरोना में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 18-18, 20-20 घंटे जो है ऑनलाइन वर्चुअल बैठक करके एक एक अधिकारी से, डीसी से, एसपी से, इनसे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अलग अलग ज़िले से पूरी जानकारी लेते रहे, भाई वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ क्या पोजीशन है। हर चीज़ की व्यवस्था की गई, खाने पीने की, पीछे ऑक्सीजन की दिक्कत आई उसके लिए कितने प्लांट लगा दिए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था बाहर से जितना हो सका मैक्सिमम कोशिश की गई। तो उनके प्रयासों में कहीं कमी नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री, हमारा सौभाग्य है भी ये लोग अब आए, जब से ये आए हैं। आज देखिए हरियाणा भी कितनी तरक्की कर रहा है। अब ये देखिए इसमें कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। और विरोधी है, विरोधी तो बोलते रहेंगे, कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे, निकालते नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सभी को राइट है बोलने का। अगर विपक्ष भी स्ट्रांग होना अनिवार्य है सर, और यही हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि विपक्ष भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। ठीक है आपकी बात। और सर आपका बड़कपन है कि आपने हमारे मुख्यमंत्री को एक राजा की उपाधि दी। वैसे तो वो अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं, सामाजिक, लेकिन देखिए ना वो हमारे दिलों के भी राजा हैं। इतना अच्छा जो कार्य कर रहे हैं वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए जो अच्छा कार्य करता है उसकी तारीफ करनी भी चाहिए। जी सर, बिल्कुल करें। जो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, सबको पता है इस बारे में। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि जितना
उन्होंने प्रदेश के लिए आज भी वो नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। आप देखिए आज जितनी स्कीमें प्रदेश में लागू की गई हैं, उन स्कीमों को देख के दूसरे प्रदेश भी उन स्कीमों को देखकर वो भी इसको अपना रहे हैं। अब हमारा आप ये देखिए फैमिली आईडी बनाई है, परिवार पहचान पत्र, इसमें उन्होंने 1,80,000 रुपये जो है 15,000 रुपये महीना, 1,80,000 रुपये सालाना जिनकी इनकम है उनको सबको नीचे बीपीएल परिवारों में शामिल कर दिए। अब ये देखिए 1,80,000 से जो नीचे परिवार हैं उनके आयुष्मान बनाने शुरू कर दिए, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का जो हमें स्वास्थ्य बीमा दिया है उसमें गरीब आदमी, अब किसी गरीब आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्या आ भी जाती है, ये तो शरीर है जैसे मशीनरी है, इसमें कहीं दिक्कत आ भी सकती है, तो उसके लिए वो आराम से अपने परिवार का इलाज करा सकेगा। और उसमें आप ये देखिए अब अगले महीने से मेरे ख्याल सारे के सारे बीपीएल राशन कार्ड भी बन जाएंगे सभी को, जो 1,80,000 से नीचे वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है जल्दी से जल्दी उनको राशन देना भी शुरू करेंगे वो, और जल्दी से जल्दी जब ये कार्य शुरू हो जाएगा तो उनकी कोशिश है कि किसी तरह से समाज में कोशिश करके जो गरीब परिवार हैं उन्हीं को ही सरकार की जितनी स्कीमें हैं, चाहे वो केंद्र की हैं चाहे वो राज्य की हैं, उन लोगों को ही 1,80,000 से नीचे वाले परिवारों को ही उन स्कीमों का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जिनके पास पहले ही पैसा बहुत है उन वही स्कीमों का लाभ उठाएं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि गरीब व्यक्ति जो हमारे समाज में जो हमारी जो श्रेणी है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति जो सबसे लास्ट में खड़ा है, उनकी ये सोच है उसको भी अपने बराबर ला के अपने साथ बिठाना है, उसको भी समाज में शामिल करना है, उसके सुख दुख में जाना भी है आना भी है, उसको अपने साथ मिला के रखना है। ये बहुत अच्छी सोच है हमारे सभी धर्मों को, जाति को, सभी को एक साथ मिला के, सबको साथ लेकर चलते हैं हमारे सभी धर्मों को, किसी का वो नहीं है वो, लेकिन ये है कि सभी अच्छे से काम हो। देखिए आप पीछे ये भी नहीं है कोई, अब चाहे हमारा आप यूपी में देख लिए कितनी बदमाशी हुआ करती थी पहले, अब जब से योगी जी बने हैं, आदित्यनाथ योगी जी, आप देखिए बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने, है ना, बहुत बड़ी बात है। और ये भाजपा के शासन में ही ये संभव है। दूसरी तो सरकारें आते रही जाती रही, उन लोगों ने तो इसको बढ़ावा दिया है। ये तो हमारी भाजपा सरकार है, हमारे माननीय जितने भी मुख्यमंत्री हमारे जितने भी राज्यों में हैं भाजपा के, सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सर आप मुझे कुछ बताएं कि जो वार्ड पार्षद होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम आपके पास कैसे लेके आते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम, कैसे स्मूथ है ये? ऐसे है हमारा एक परिवार में, जैसे हमारी महापौर हमारी मेयर हैं रेणुबाला गुप्ता जी सर, उनके साथ मिलकर मेरा सीनियर डिप्टी मेयर का पद है, मेरे साथ मेरा भाई नवीन कुमार है और डिप्टी मेयर का पद है, उसके बाद हमारे पार्षद हैं जी सर। तो टोटल 18 पार्षद हमारे साथ एक हैं, 3 हमारे नॉमिनेट पार्षद हैं। तो हम सभी मिलकर कोई भी अगर हमें समस्या होती है शहर की कोई विकास की, तो हम महापौर मैडम मेयर मैडम के साथ मिलकर हम उस समस्या का हल अधिकारियों को बुला के उनके सहयोग से कोशिश करते हैं कि वो जो भी समस्या है शहर की उसे हल कराया जाए। तो उसमें सभी पार्षद और हम मिलकर सारा काम करते हैं। यस सर। तो सर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, वो हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, तो क्या बीजेपी इस चीज़ को काबू कर पाई है या फिर कम कर पाई है? ऐसे है, करप्शन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए उन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम होने से हर चीज़ हमें आज कोई भी हमने बिल भरना है, कोई भी कार्य, आधे से ज़्यादा कार्य तो मेरे ख्याल 70% कार्य तो हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले सारे डिपार्टमेंट्स में लाइनें लगती थी। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। हम अपने मोबाइल से अपने सिस्टम से हर अपना बिल भी अपने घर बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे, तो उनका ये देखिए अब जो नौकरियों का भी है, पहले करप्शन होती थी नौकरियों में भी, उसको भी आप देखिए बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे हमारे मेरिट पे आते हैं उन्हीं को नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसे ऐसे परिवारों में जिन्होंने जीवन में कभी सपना भी नहीं सोचा था हमारे परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी, उनके परिवारों में भी मिली है। और करप्शन के लिए आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी पता लगता है भाई कोई भी अगर गलत अधिकारी कर रहा है, कोई भी गलत कर रहा है, वो किसी को बख्शते नहीं है। उसी वक्त आप पीछे जितना भी आपने देखा होगा किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं है। वो तो ये कहते हैं अगर कोई भी करप्शन, कोई भी जो अधिकारी है आपको तंग करता है, आपसे कोई पैसे मांगता है, आप उसका प्रूफ लेके या उसके बारे में मुझे लिखित कंप्लेंट दीजिए, उसका साथ के साथ हल होगा, साथ के साथ उसको सज़ा दी जाएगी। कोई भी है, कितना भी बड़ा अधिकारी है छोटा है, उसके बारे में देखिए
ये जो सिस्टम है हमारे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है कि भी हमने भाई यहाँ से करप्शन ख़त्म करनी है, तो हमारा शहर वासियों का, प्रदेश वासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर अगर समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। चाहे हम अपने विधायक को दें, हमारे मेयर को दें, या हम लोगों को दें। ऐसे हर शहर में अगर हम लोग एक मिलकर, अगर हम हर शहरवासी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अगर कहीं लगता है गलत हो रहा है, अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो 100% उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अगर हमने बिल्कुल, आप देखिए, अगर हम आज बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सब जानते हैं, वो ईमानदार हैं, है ना, उन जैसा कोई व्यक्ति आज तक मुख्यमंत्री आया नहीं है ऐसा। तो हम भी अगर उनका सहयोग करेंगे, अगर हम करप्शन खत्म करने में उनका सहयोग करेंगे तो निश्चित ही करप्शन बहुत सारी तो खत्म कर ही दी है उन्होंने, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो हम सब के सहयोग से मिलकर वो भी खत्म हो जाएगी। यस सर। सर, आप सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो कोई आपने समाज में सेवा की है? मैंने आपको बताया, मैं एक तो अपना आशियाना जो जहाँ पे गरीब, लाचार, मंदबुद्धि लोग, मैं वहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। मैंने ऐसे लोग जो सड़क किनारे पड़े हुए हैं कई सालों से, जो लोग, जिन लोगों ने को मतलब मंदबुद्धि होने की वजह से वो कुछ भी घास फूस खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मैंने ऐसे लोग, मैं बताऊँ आपको, जैसे उनको हमारे रामनगर से ही मेरे ख्याल 8-10 लोग तो मैंने भेजे हैं। एक बार तो की बात है, एक व्यक्ति के वो भीख मांगता था, उसके पैर में पता नहीं क्या उसको चोट लगी, उसके पैर में इतने टांग तक उसके पैर में सारे कीड़े थे, सफ़ेद रंग के इतने लंबे लंबे कीड़े। तो उसके बारे में पता लगा तो मैंने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों ने आकर उसको देखा और उसको अपने वहाँ लेके गए, उसकी अच्छे से उसको नहलाया धुलाया, वो बहुत गंदे कपड़े डाले हुए था, उसकी ऐसी सेवा, वो बिल्कुल ठीक है आज, उसका नाम शंकर है। ऐसे ही बहुत सारे, एक व्यक्ति के सिर में कीड़े चल रहे थे, मैंने देखा, देख नहीं सकते थे हम, लेकिन उनको बुलाया, उनकी सेवा को सलाम है। जितनी भी लावारिस, जो भी जिनका कोई नहीं होता, उन लाशों के संस्कार करने और उन लोगों की अस्थियां विसर्जन के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखना, उसके बाद हरिद्वार ले जाके सभी को जो है वो अस्थियां विसर्जन करवाना। कहीं पूरे हरियाणा में कहीं भी बता दो, उनको पता लगे, वो जाके उनकी टीम है, और वहाँ पे भी मेरे ख्याल 250 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ जो सब शहरवासियों के सहयोग से वहाँ आज वो अच्छा खाना पीना खा पी रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े डालते हैं। नहीं तो वो अपने जहाँ भी वो रहते थे वो एक नर्क से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे थे। तो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जिसमें चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे समाज में और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें हम मिलकर सभी के सहयोग के साथ कोशिश यही रहती है कि कहीं भी सामाजिक, जहाँ भी सामाजिक या धार्मिक कार्य हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर चल के किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसको हल कराने का पूरी कोशिश की जाती है, पूरा प्रयास किया जाता है। सर, आप जैसे लोगों के प्रयासों से ऐसे संस्थाएं जीवित हैं, तो सर काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो सर, जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कहूँगा मैं कि जो हम सबको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सरकार के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हम लोगों के साथ आप खड़े होकर अच्छे से जो भी कार्य होते हैं उसमें हमारा सहयोग करें। आपको कोई समस्या होती है आप हमारे साथ शेयर करें, किसी भी तरह की कोई समस्या, क्योंकि आज अगर हम सब लोग मिलकर कोई भी कार्य करेंगे, हम अपने शहर को सुंदर बनाने में, शहर के विकास कार्य करने में अगर हम सब मिलकर आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो अच्छे से करवा पाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं समस्या आती है, किसी अधिकारी से आती है और कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि मतलब हर एक कोई भी कार्य होता है उसके लिए वो, अगर हम उनको कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो पैसा है चाहे कोई भी है, तो वो अपने हर एरिए में उनका यही प्रयास है कि सबको अच्छे से विकास कार्य हों, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उनकी सोच इतनी अच्छी है। तो अगर हम सब लोग भी मिलकर अगर हम उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ मिलकर खड़े होकर, और हम अगर हर काम में उनका सहयोग करेंगे, मान लीजिए
आज हमारे यहाँ एक सड़क बन रही है, जी सर। तो अगर सड़क बन रही है, अगर ठेकेदार उसको बना रहा जी है, सर। अगर हम अगर उस सड़क के ऊपर मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जी अगर हमारी वो मान लो एक गली की सड़क है, अगर गली के लोग सिर्फ उस सड़क को अपने सामने खड़े होकर बनवाएं, उसमें देखें भाई कहीं मटेरियल में कहीं गलत तो नहीं है, उसका लेवल ठीक है। अगर हम लोग देखिए, हम अगर अपने घर का कोई काम करते हैं वो भी हम खुद खड़े होकर करवाते हैं। अगर हम अपने एरिया का कोई विकास हो रहा है, अगर हम वहाँ खड़े होकर अपनी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि पैसा पब्लिक का है, वो हमारा ही पैसा है, वो विकास कार्यों में जो खर्च हो रहा है, क्योंकि पब्लिक द्वारा दिया हुआ टैक्स और इनकी चीज़ों से, तो अगर वो विकास कार्य, अगर हम ये सोचें कि भाई वो कार्य जो हैं, हम अब अगर हमारे घर की जो मैंने बताया सड़क बन रही है, उस सड़क को हम अपने सामने बनवाएं, और बनने के बाद आप देखिए कभी उसमें गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो ठेकेदार गलत करता है, अगर मटेरियल ठीक नहीं डालता, सिर्फ ये नहीं है, सब ने कुछ 2-3-4 लोग अपनी जिम्मेवारी ले लें कि हाँ इसको हम अपने सामने बनवाएंगे। कोई भी कार्य हो, अगर हम उसमें सहयोग करेंगे, गलत हो ही नहीं सकता। अगर कोई गलत करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा अगर हम सिर पे खड़े हों। क्यों, आप ये देखिए, हम अपने घर का कोई काम करते हैं तो उसमें कभी दिक्कत नहीं आती, क्यों, हम खड़े होकर अपने सामने करवाते हैं। तो इसलिए अगर बाद में हम कहते हैं जी भाई वहाँ पे ये काम हुआ, गलत हो गया, तो गलत अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई ना कोई, अगर हम ध्यान देंगे तो गलत कैसे होगा। तो मेरा यही सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि कोई भी विकास कार्य हो उसमें आप सब लोग मिल के सहयोग करें, क्योंकि वो ये हमारा या किसी और का, हम सबका सांझला काम है। तो उसमें मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी कार्य है उसमें सहयोग करें। तो सर की बातों का निचोड़ यही है कि सभी को अपने इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स करना चाहिए, तभी इस देश का सुधार होगा, करप्शन कम होगा और देश की डेवलपमेंट होगी। सो धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल का भी, जी आपने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, और आपने मुझसे जो है जो शहर के विकास कार्यों के बारे में जो चर्चा की, उसके लिए भी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।